हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, एडू लॉन्चर पे आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मोनोमर्स पॉलीमर्स की रिएक्शन याद करना पड़ता है। एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हम इस कार्यक्रम का सिलसिला। पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस मूवी में, है क्या, देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं हमारा कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है पॉलीमर साइंस में, ये रिसेंट है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसने ह्यूमंस को इनरिच किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइफ में हमारी ये घुस चुका है। द वर्ल्ड वुड बी at totally different place without polymers such as artificial fibers, plastics, elastomers। अगर हम कल्पना करें बिना किसी भी पॉलीमर की हमारे लाइफ, तो अब पॉसिबल ही नहीं है। वर्ल्ड जो है वो हो ही नहीं सकता है इनके यूज के बिना। फ्रॉम द थ्रो अवे कैंडी रैपर, अगर हम कैंडी के रैपर की बात करते हैं, और टू द आर्टिफिशियल हार्ट जो कि इंपॉर्टेंटली हो जाता है हार्ट पेशेंट के लिए, पॉलीमर इसने हमारे जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में पूरा अच्छे से कदम रख लिया है। हर तरीके के पॉलीमर हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक यूज होते हैं। इन शॉर्ट, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलीमर। हम पॉलीमर की ही दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसलिए पर तो पढ़ रहे हैं हम, ये एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की। और लास्ट कुछ अगर हम दशकों की बात करें, डिकेड्स की बात करें, तो ड्यू टू वॉल्यूमिनियस नॉलेज, इतना सारा नॉलेज मिल चुका है हमें, वॉल्यूमिनियस मतलब बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज मिल चुका है हमें, बिल्ड अप इन दिस फील्ड एंड एवर इंक्रीजिंग एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। इतना सारा नॉलेज मिल चुका है हमें और इसके एप्लीकेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हम देखें तो नए नए हम पॉलीमर्स बनाते जा रहे हैं और अप्लाई उसको करते जा रहे हैं। केमिकली अगर देखा जाए, अब यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाती है पॉलीमर की। केमिकली पॉलीमर ये कॉम्प्लेक्स, देखिए तीन वर्ड ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स, जायंट एंड मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल नेचर आपको ध्यान रखना है कि मैक्रोमोलिक्यूल नेचर किसने बताया था पॉलीमर के बारे में, कि पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। तो अब ध्यान रखना नाम स्टॉडिंगर। इन 1953 स्टॉडिंगर ने बताया मैक्रोमोलिक्यूल का नेचर पॉलीमर के अंदर की। पॉलीमर में मैक्रोमोलिकुलर नेचर रहता है, बहुत सारे, ये बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल दिखता है, मेड अप फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट which are derived from small molecules called monomers। इनमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनकी रिपीटिंग यूनिट से पॉलीमर बनता है, उसको हम कहते हैं मोनोमर्स। अब ये पॉली और मर क्या होता है समझिए। पॉली और मर क्या होता है समझना। पॉली का मतलब होगा मिनी, बहुत सारे, एंड मर का मतलब होगा रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो बहुत सारे जब सेम टू सेम रिपीटिंग यूनिट जुड़ेंगे उस चीज को हम बोलेंगे पॉलीमर। और पॉलीमर बनता किससे है? पॉलीमर बनता है मोनोमर से। तो आप समझ ही चुके होंगे मोनो मतलब क्या होगा। मोनो मतलब होगा सिंगल, और मर का मतलब क्या हो जाएगा? रिपीटिंग यूनिट। मर का मतलब क्या हो जाएगा? रिपीटिंग यूनिट। ओके, और पॉलीमर बनने की प्रोसेस कहाँ से? मोनोमर टू पॉलीमर। मोनोमर टू पॉलीमर, इसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ओके। तो पॉलीमराइजेशन ये एक प्रोसेस है जो कि मोनोमर को कन्वर्ट करती है पॉलीमर में। ओके, तो द टर्म पॉलीमर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। हाँ ठीक है, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा की तो कोई इज्जत ही नहीं है, सब कुछ ग्रीक ग्रीक ग्रीक। तो ग्रीक वर्ड है पॉली, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। और मर का मतलब होता है मीनिंग, पार्ट, यूनिट, टुकड़े, बहुत सारे सेम सेम टुकड़े। इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी यूनिट कंस्टिट्यूट पॉलीमर। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जब लिंक करते हैं एक दूसरे से कुछ इस तरीके से, तो हमें देखने को मिलता है पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ गया। यहाँ से डेफिनेशन हम ध्यान रखना बस कि कॉम्प्लेक्स, जाइंट, मैक्रोमोलिक्यूल जो कि छोटे 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 नन्हे मुन्ने छोटे छोटे मोनोमर्स से बनता है। और मोनोमर्स से पॉलीमर बनाने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पॉलीमर्स के बारे में और ध्यान रखिए कि पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज्यादा रहता है। हायर मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा वो पॉलीमर का रहेगा, 10 to the power 3 से लेके 10 to the power 7 डाल्टन तक।
बोथ इनऑर्गेनिक साथ ही साथ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करने वाले हैं। You will learn in chapter 14 about carbohydrates, proteins, nucleic acid which are important organic biopolymers। हमने 14 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स है, मतलब नेचुरल पॉलीमर्स है, जो कि हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के बिना हम नहीं रह सकते, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए इनके बिना नहीं रह सकते, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करेंगे, उनके टाइप्स, प्रिपरेशन और एप्लीकेशंस देखेंगे हम। ओके, क्लियर? बढ़ाए तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारी इस गाड़ी की उड़ान में शामिल हो जाइए। चलिए कुछ हम देख लेते डू यू नो का सेक्शन। डू यू नो, मैं आपको 3 साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने बस। एक माइक्रोमोलिकुलर, जो नेचर मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि पॉलीमर्स के पास माइक्रोमोलिकुलर नेचर रहता है, और ये माइक्रोमोलिकुलर नेचर बताया था स्ट्रॉडिंगर ने इन 1953। उनको नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। इसके 10 साल बाद, एग्जैक्टली 10 साल बाद 1963 में नाटा को नोबेल प्राइज मिला फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्टीरियो स्पेसिफिक रेगुलरिटी इन विनाइल पॉलीमर्स। मतलब यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये कहीं ना कहीं देखने को मिले किसमें, विनाइल पॉलीमर्स। विनाइल पॉलीमर्स मतलब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं वो, एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं वो, जैसे डबल बॉन्ड वाले इनमें। और इनमें एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जिसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं, नेचुरल रबर, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसका सिस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ओके, क्लियर? ये आपको सवाल देखने को मिलेगा नीट के पीवाईक्यूज में कि नेचुरल रबर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में वो क्या है, सिस। अगर ट्रांस आइसोप्रीन हुआ तो, ट्रांस आइसोप्रीन हुआ तो उस केस को हम कहते हैं रबर लाइक मटेरियल, जिसका नाम है गुट्टा परचा। गुट्टा परचा जो कि रबर जैसा दिखता है, अगर ट्रांस आइसोप्रीन हुआ तो। इसके 11 साल बाद 1974 में फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला 3 स्टेप्स बताने के लिए, चेन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में 3 स्टेप बताने के लिए। कौन सी? इनिशिएशन जहाँ चालू होती है, प्रोपोगेशन चलती रहती है, टर्मिनेशन जहाँ खत्म हो जाती है। ये किसने बताया था? फ्लोरी ने। इसके बारे में आप डिटेल में आप धीरे धीरे पढ़ने वाले हो हमारे अगले क्लासेस में, अगले वीडियोज में। तो यहाँ हम देखते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अगर आपको याद हो गया, आपका 99% चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया मान लीजिए। क्लासिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन, कि मोनोमर्स आते कहाँ से हैं या पॉलीमर्स बनते कहाँ से हैं। एक रहेगा नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल को हम बायोपॉलीमर भी बोलेंगे, ये रहेगा बायोपॉलीमर। साथ ही साथ नेचुरल के अंदर भी फिर हम कैटेगरीज बनाएंगे। नेचुरल के अंदर भी देखने को मिलते हैं हमें प्लांट बेस्ड और दूसरा एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। सिंथेटिक क्या होगा? जो मैनमेड रहेगा। बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स ही जो कि मैनमेड है, जैसे पॉलीथीन, उसके बाद पीवीसी, जितने मेनली हम देखने को मिलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर सिंथेटिक ही रहते हैं। सेमी सिंथेटिक में हम देखते हैं सेलुलोज रेयन को, सेलुलोज रेयन, सेलुलोज एसिटेट। सेलुलोज मतलब सेलुलोज डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं, सिंपल। सेलुलोज के डेरिवेटिव्स मतलब इसके ही बनाए गए, सेलुलोज के ऊपर प्रोसेस किए गए, तो सेलुलोज डेरिवेटिव। फिर लीनियर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कैसा है, तो लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक, इस तरीके में हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखो लीनियर में हम देखेंगे पॉलीथीन, और कौन सा पॉलीथीन? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच में हम लो डेंसिटी पॉलीथीन देखेंगे। क्रॉस लिंक में हम रबर को देखेंगे, रबर को, या फिर अगर मैं बात करूँ बैकेलाइट, मेलामाइन, इनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इलास्टोमर्स, अब नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। तो इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग्स, इनको हम डिटेल में क्लासेस में कवर करेंगे कि इलास्टोमर क्या हो गए, फाइबर्स क्या होंगे, थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होंगे।
पॉलीमराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपन। एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपन। एडिशन में नो लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो जाते हैं। कौन से छोटे? वाटर, HCl, NH3, CH3OH, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमेशा कंडेंसेशन रिएक्शन में लॉस होते हैं। ओके। और रिंग ओपन में एक ही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, इटा कैप्रोलैक्टम। इटा कैप्रोलैक्टम ये एक तरीके का पॉलीअमाइड है जिसको हम नाम जानते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6, जितने भी बच्चों नाइलॉन्स रहेंगे वो सभी पॉलीअमाइड रहेंगे, ये ध्यान रखना। नाइलॉन्स मतलब पॉलीअमाइड। नंबर ऑफ मोनोमर्स, अगर सेम तरीके के मोनोमर्स है तो होमोपॉलीमर, अलग अलग है तो कोपॉलीमर। एंड लास्ट वन बायोडिग्रेडेबिलिटी, कि वो नेचर के अंदर नेचर उनको खुद से ही डिकम्पोज करता है या नहीं। इसके बिहाफ में एक रहता बायोडिग्रेडेबल जो नेचर करेगा, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचर नहीं करेगा। क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं हम, और फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीकों से की गई है, सोर्स के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, जैसे कि हमने इलास्टोमर, उसके बाद फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबिलिटी, ये सारी चीजें हमने देखी। अब पहला हमें डिस्कस करना है सिर्फ कौन सा, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन। पॉलीमर्स ये डिवाइड किए गए 3 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू सोर्स। एक रहेगा नेचुरल, दूसरा रहेगा सिंथेटिक, तीसरा रहेगा सेमी सिंथेटिक। ओके। सो नेचुरल पॉलीमर्स किसको कहेंगे? सिंपल, नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचर से मिलेंगे, और नेचर में 2 ही चीजें हैं मेनली, अगर हम देखें, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कि प्लांट और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का दूसरा नाम बायोपॉलीमर। ओके सर, ये पॉलीमर का मर पढ़ा के मारोगे क्या हमें, इतना हार्ड है चैप्टर? नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। चलिए आगे बढ़े। ओके 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 आगे बढ़ता है। प्लांट पॉलीमर्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अच्छा, ये तो हमको पता ही नहीं था, हमें लगा प्लांट पॉलीमर एनिमल से मिलेगा। नहीं, प्लांट पॉलीमर प्लांट से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड लिनेन, जो कि कॉटन के प्लांट से मिलता है, और लिनेन फ्लैक्स के प्लांट के मिलता है। नेचुरल रबर जब भी आया तो आप ध्यान रखिए, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन। और नेचुरल रबर को हम बोलेंगे पॉली आइसोप्रीन। ये हो जाएगा आइसोप्रीन मोनोमर, और ये हो जाएगा वहां पे पॉलीमर। ओके। तो नेचुरल नंबर एक एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर का, जो कि मैन्युफैक्चर्ड होता है लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ रबर ट्री के, जो भी लैटेक्स जमा करते हैं हम उनके बार्क से, वहां से। नेचुरल पॉलीमर्स में दूसरा हिस्सा है एनिमल पॉलीमर्स का। इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ठीक है, एनिमल है तो एनिमल से ही निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ द शिप, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म। ये सारी चीजें एनिमल पॉलीमर के कैटेगरी में आती है। ओके होगी। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज आर मैन-मेड पॉलीमर्स होते हैं सिंथेटिक, मतलब जो मैन बनाते हैं। These polymers are artificially prepared by polymerization of one monomer or copolymerization of 2 or more monomers. ये इसमें पॉलीमर के प्रोसेस में आर्टिफिशियली प्रिपरेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं एक मोनोमर का दूसरे मोनोमर के साथ, जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो हम उसको कहेंगे ये मोनोमर पॉलीमराइजेशन है, या होमो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। देन उसके बाद अगर डिफरेंट है तो क्या कहेंगे? कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द 2 और मोर मोनोमर्स। नाइलॉन, जब भी नाइलॉन आया ध्यान रखना, क्या बोलोगे आप? पॉलीअमाइड। नाइलॉन्स कैसे रहते हैं? पॉलीअमाइड में रिएक्शन किसकी होगी, ये ध्यान रखिए,
COOH प्लस NH2 ग्रुप की, COOH प्लस NH2 ग्रुप की रिएक्शन होती है हमेशा पॉलीअमाइड में। उसके बाद टेरिलीन, टेरिलीन, इसके बारे में बताएंगे कैसे ट्रिक हम याद करेंगे। नियोप्रीन, ये आर्टिफिशियल रबर है जिसको सिंथेटिक रबर बोलते हैं। These are further divided into 3 subtypes, इनके 3 सबटाइप्स है, फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स एंड प्लास्टिक्स, फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स एंड प्लास्टिक्स। नेक्स्ट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल रबर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, ये नेचुरल पॉलीमर्स की डिराइव्ड रहते, प्रोसेस्ड रहते हैं। देयर दीज आर आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर्स, इनको दूसरा नाम क्या है, रीजनरेटेड फाइबर्स। सेलुलोज डेरिवेटिव्स, सेलुलोज के डेरिवेटिव सेलुलोज से बने हुए हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि सेलुलोज एसिटेट रेयन, सेलुलोज एसिटेट रेयन, सेलुलोज नाइट्रेट, विस्कस रेयन, क्यूप्रोनियम रेयन, ये कुछ एग्जांपल्स है उसके। ओके, सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल वाले के ऊपर ही कुछ प्रोसेस करेंगे तो सेमी सिंथेटिक बन जाएगा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर यूज्ड प्रिपरेशन ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स, ये फोटोग्राफिक फिल्म्स जो कि ज्वलनशील नहीं है, ज्वलनशील नहीं है, नॉन इन्फ्लेमेबल, जिसको आग जल्दी नहीं लगती है, वहाँ जो फिल्म्स रहेगी, जो भी फिल्म्स रहेगी जिसको आग नहीं लगती, उनको बनाने के लिए यूज करते हैं हम सेमी सिंथेटिक को। ओके, क्लियर, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ गई होगी। हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस